नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। मध्य प्रदेश दिन भर की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की केंद्र सरकार के प्रयास और दिल्ली से आ रही एक बड़ी खबर से जुड़ी बुलेटिन से शुरुआत करेंगे। दरअसल शुरुआत में राज्यसभा महिला आरक्षण बिल पास कर चुका है। इसके बारे में जानकारी देते हुए बढ़ेंगे आगे। फिलहाल आपको बता दें कि महिला आरक्षण बिल ध्वनिमत से पास किया गया, जहां संसद के दोनों सदनों से बिल पास हुआ और आरक्षण बिल, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के साथ संशोधन कर संविधान में शामिल किया जाना है। बिल के पक्ष में 215 वोट पड़े और बिल के विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। सभापति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। राज्यसभा में सर्वसम्मति से यह बिल पास हुआ और राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन बिल को पास कर दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले लोकसभा में इस बिल को पास किया गया था और राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल को पास किया गया। बिल के विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। राज्यसभा में महिला आरक्षण को लेकर, जो कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने वाला एक बड़ा कदम कहा जा रहा है, चाहे वो राज्यों की विधानसभाओं में होने वाले चुनावों में या फिर लोकसभा चुनावों में, महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने वाला ये बिल 1/3 महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो हो ही, उसके अलावा महिलाओं को सशक्त करने के संबंध में भी ये बड़ा कदम। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, एनजीटी ने अपने आदेश में कुछ संशोधन किया है। मुख्य सचिव के खिलाफ की गई टिप्पणी को भी वापस लिया गया। अतिक्रमण न हटाने के मामले में नाराजगी जताई थी, मुख्य सचिव के खिलाफ की थी टिप्पणी। अब मामले में लिए एक्शन को सही बताया जा रहा है। खंडवा के ओंकारेश्वर में ओंकार पर्वत पर स्थापित आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण हो गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वामी अवधेशानंद गिरी और दूसरे संतों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच इसका अनावरण किया। संत और मुख्यमंत्री अस्थायी एलिवेटर से 75 फीट ऊपर पहुंचे और पूजा के बाद आदि गुरु शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की परिक्रमा की और प्रतिमा स्थल के करीब ब्रह्मोत्सव में 5000 साधु संत जुटे हैं। यहां अद्वैत लोक के लिए भूमि पूजन हुआ और सीएम ने इसकी आधारशिला रखी और इसके बाद आरती हुई। ये 2026 तक बनकर पूरी तरह से तैयार होगा। ओंकार पर्वत की करीब 11.5 हेक्टेयर जमीन पर अद्वैत लोक आकार ले रहा है और इसके बीच में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित की गई है। यहां अद्वैत लोक और आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की स्थापना भी की जा रही है। आज सचमुच में जो कुछ हो रहा है उसमें लौकिक कुछ नहीं है, सब कुछ अलौकिक है। और एक बात और मैं कह दूं, ये जो हो रहा है ये कोई व्यक्ति नहीं कर रहा, ये कोई शासन नहीं कर रहा, ये तो स्वयं आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज की कृपा से हो रहा है। भगवान राम ने भारत को उत्तर और दक्षिण से जोड़ा, भगवान कृष्ण ने भारत को पूरब पश्चिम से जोड़ा, लेकिन आदिगुरु शंकराचार्य जी ने तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर से भारत को जोड़ दिया। ये मेरा है, ये तेरा है। ये सोच छोटे दिल वालों का होता है, जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है, वसुदैव कुटुंबकम। ये एक विचार, एक ही चेतना सब में है। इसलिए भारत ने कहा आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको आत्मवत मानो, कोई दूसरा नहीं है। यह अद्वैत की यात्रा भेद से अभेद की अद्भुत यात्रा है कि आचार्य शंकर कि जो मूर्ति होगी उसका नाम क्या हो, तो एकात्मता की मूर्ति, स्टैचू ऑफ वननेस। पूरे भारत को और पूरी दुनिया को जो एकात्मता का संदेश देगी, और ऐसी भव्य मूर्ति, दिव्य। सचमुच में आज तो मैं खड़ा हुआ तो मैं देखते ही रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे आचार्य भगवान एक टक देख रहे हो और सब पर आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हो। और खंडवा की तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का
अनावरण हुआ। मानधाता पर्वत पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित देश के प्रमुख साधु संत मौजूद रहे और प्रतिमा अनावरण और अद्वैत लोक की आधारशिला रखे जाने पर देश के अलग अलग हिस्सों से आए संतों ने अपनी राय रखी। उन्होंने इसे महत्वपूर्ण कदम बताया, साथ ही सनातन पर टिप्पणी करने वालों पर भी कटाक्ष किए। इतने सालों से हमारा जो सनातन धर्म चल रहा है और उसके बीच कहीं ना कहीं हमारा सनातन धर्म अस्तित्व पे जा रहा था, तो कहीं ना कहीं शंकराचार्य जी का बहुत बड़ा सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए एक ध्येय था। 32 साल की उम्र में उन्होंने सनातन धर्म को एक ऊंचाई पे लेके गए और जो हमारा समाज, हमारी सरकार और हमारा जो देश है वो सनातनी बन गया है। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने की है। सनातनी सर्वे जन भवन्तु, समस्त लोगों की शुभ कामना और मंगल कामना करने वाला सनातनी विचारधारा का व्यक्ति रहा है। समय समय पर इस तरह से कोई भी उठता और सनातन पर प्रहार करता है। मैं निश्चित ये कहूंगा कि जो डेंगू, मलेरिया और मच्छर हम लोगों को सनातनी को कहते हैं, उनके लिए इसी ओमकारेश्वर से एक निश्चित बात कहूंगा, जब तक ओम में बिंदु रहेगा तब तक हिंदू रहेगा। उग्र ही लालिमा केशर रंग की, देखिए ये भगवे रंग की। किसी की मानसिकता को तो हम नहीं उसके बारे में बोल सकते, लेकिन हमारे सनातन धर्म आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान 8 वर्ष की अवस्था में जब आए और यहाँ आकर के उन्होंने 3 वर्ष तक अध्ययन किया और गोविंद पाद जी से उन्होंने जो दीक्षा ली और जो अद्वैत का सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया, आज अद्वैत की ही समाज को जरूरत है। और नर्मदापुरम में जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है और यात्रा में शामिल होने प्रदेश सरकार के मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव पहुंचे और राज्यवर्धन सिंह ओपीएस भदौरिया भी यहां पर पहुंचे। यात्रा का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। माखनपुर में नेताओं ने आम सभा को संबोधित किया। राज्यवर्धन सिंह ने कहा कि 2018 में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने वचन पत्र जारी किया था और सरकार बनने के बाद सीएम जनता को दिए हुए वचनों को भूल गए थे। वहीं मंत्री ओपीएस भदौरिया ने कांग्रेस नेताओं और पार्टी की रीति नीति को गलत बताया। दमोह में बीजेपी के जन आशीर्वाद यात्रा में एक बड़ा हादसा होने से बच गया। दरअसल यात्रा का रथ सड़क पर बने हुए तोरण स्वागत द्वार से टकरा गया और क्षतिग्रस्त हो गया। दरअसल ये रथ जो है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से वहां पर टकराया और शुक्र ये रहा, गनीमत ये रही कि वहां जो लोग मौजूद थे उन्हें चोट नहीं आई। वे वक्त रहते नीचे की तरफ झुक गए थे और इस दौरान रथ पर प्रदेश सरकार के मंत्री हरदीप सिंह डांग, पूर्व मंत्री डॉक्टर रामकृष्ण कुसमारिया और कई नेता सवार थे। और बालाघाट में प्रदेश कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन और आयुष मंत्री रामकिशोर कांवरे पसवाड़ा इलाके में पहुंचे। परसवाड़ा इलाके में लोकार्पण के लिए वे पहुंचे। बता दें कि इन दोनों नेताओं ने 57 करोड़ के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया और साथ ही जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शाखा लामता के लिए भूमि पूजन किया। 7 करोड़ 99 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित महाविद्यालय भवन का लोकार्पण भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री रामकिशोर कांवरे ने कहा कि आपने मुझे चुनकर भेजा है और काम करने का मौका दिया है, उसी का परिणाम है कि मैं इस क्षेत्र के लिए इतना कुछ कर पाया। आज परसवाड़ा विधानसभा में लगभग 57 करोड़ रुपया का भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। जो हमने कहा था वो किया। जो शिवराज जी ने बोल के गए थे वो परिणाम के रूप में हमने धरती पर उतारने का काम किया है। आपके ध्यान में आज सब लगातार आप हमारे साथ में चल रहे हैं। हम लामता में एक आधुनिक तरीके से जो नए ज़माने के हिसाब से सारी सुविधा रहित कॉलेज होना चाहिए, उसका भवन हमने
देने का काम किया। लगभग 42 करोड़ रुपया हमने लामता परिक्षेत्र में रोड के लिए हमने 19 करोड़ रुपया लामता से छिंदलई का दिया है। हमने लामता परिक्षेत्र में 10 लाख रुपया भवन के लिए दिए, 50 लाख रुपया हमने बैंक के लिए दिया। ऐसा 52 करोड़ रुपया हमने वहाँ लगभग 42 करोड़ रुपया लगभग दिया। आज हम जब पलसवाड़ा में आए हैं तो पलसवाड़ा की धरती पे जो सोचे नहीं थे कि कभी अनुभाग यहाँ पर खुलेगा, छोटा ब्लॉक है लेकिन दूरियां भौगोलिक दृष्टि से दूरियां ज़्यादा है और हमने संकल्प लिया था कि हम भैया हमारे पलसवाड़ा के लोगों को नहीं जाने देंगे। आज हमने अनुभाग का शुभारंभ किया है। धार में 2 बाइक्स के बीच काफी तेज टक्कर हो गई, जिसकी वजह से बाइक सवार जो कि तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गया, जिससे 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज भोज चिकित्सालय में किया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। सतना में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी आशीष अग्रवाल सतना पहुंचे और मीडिया से रूबरू हुए। आशीष ने कांग्रेस और INDIA गठबंधन पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया, उसका पाकिस्तान प्रेम अब किसी से छिपा नहीं। आशीष ने कहा कि कांग्रेस का थीम सॉन्ग पाकिस्तानी गाने से प्रभावित है और कांग्रेस और उसका गठबंधन सनातन विरोधी है। कांग्रेस ने पिछले 15 महीने जनता से झूठ बोला, सिर्फ झूठ बोला है और जनता को छला है। भाजपा ने अपने वादे पूरे किए, जिस वजह से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है और इसमें जनता भी शामिल हो रही है। भाजपा एक बार फिर पूरे बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाएगी। चुनाव आते ही राजनीतिक लोग सुर्खियों में बने रहने के लिए तरह तरह के जतन करने लगे हैं ताकि आम जनता को अपनी ओर आकर्षित कर सकें और कुछ ऐसा ही प्रयास यहां सतना में रैगांव विधानसभा के पूर्व विधायक धीरेन्द्र सिंह धीरू ने भी किया। धीरू ने चाय की दुकान खोली, जहां चाय नाश्ते के साथ साथ चर्चाएं राजनीतिक विषय पर हो रही हैं। पूर्व विधायक ने राजनीतिक चाय की दुकान अपने घर में ही शुरू की और इस राजनीतिक चौपाटी में चाय से लेकर समोसे तक सभी दिए जा रहे हैं। जबलपुर में कांग्रेस ने संविधान बचाओ सभा का आयोजन किया और इस सभा में कांग्रेस के PCC चीफ और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान पर जमकर हमला बोला और कहा कि सौदेबाजी करके हमारी सरकार गिराई गई थी। मुझे भी विधायकों ने बताया था कि 5 करोड़ का ऑफर आया है, लेकिन मैंने कहा जाओ मौज करो, मैं चाहता तो मैं भी खरीद फरोख्त कर सकता था, मैं मुख्यमंत्री था, लेकिन मैंने नहीं किया ऐसा। मुरैना में जन आक्रोश रैली के मंच पर 10 मिनट के भाषण के लिए बुलाए जाने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भड़क गए और इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र यादव को मंच पर लताड़ते हुए नजर आए और बोले, 10 मिनट क्यों, मुझे ज्यादा देर बोलना है। इस बीच दोनों में जमकर कहासुनी हुई। तभी पार्टी के अन्य नेताओं ने बीच बचाव करते हुए इस हंगामे को शांत कराया, जिसके बाद इस बात से नाराज राजेंद्र यादव ने मीडिया के सामने ही अपना दुख जाहिर करते हुए कहा कि मंच पर पब्लिक के सामने ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। मैं भी पार्टी का कार्यकर्ता हूं और लंबे समय से कार्य कर रहा हूं। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले की शिकायत अब प्रदेश स्तर पर करने की बात कही जा रही है। सीहोर में लहसुन व्यापारी को चूना लगाकर 14 लाख रुपए का लहसुन लेकर आयशर ट्रक को लूटने वाले फरार होने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मंडी की थाना पुलिस ने एक्शन मोड में रहते हुए मात्र 72 घंटे के अंदर लुटेरों का पर्दाफाश कर दिया। और श्योपुर में युवाओं की टोली सड़क पर उतर आई। दरअसल युवाओं की टोली जब सड़क पर उतरी, निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की बात को बुलंद करने के लिए और किसानों के मुद्दे से लेकर अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर बात की गई और अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ युवाओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पर
जमकर नारेबाजी की। युवाओं ने 14 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर संजय कुमार को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर ने जायज मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया। और देवास में पटवारियों ने बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की नारेबाजी कर विरोध किया और वेतनमान में वृद्धि को लेकर पटवारी अपना विरोध जता रहे हैं। जहां पर पुलिस ने उन्हें विरोध करने से बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया और पटवारियों ने काले कपड़े पहनकर विरोध जताया, जिनका यह कहना है कि वो कई दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही। सीहोर में 17 दिन से लगातार कृषि उपज मंडी के गेट हड़ताल के चलते ताला लगा हुआ है गेट पर, और जिसमें नीलामी एकदम ठप पड़ी हुई है। किसान बेबस हैं, हड़ताल के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। श्योपुर में भूमाफियाओं ने कई सरकारी जमीन अपने नाम करवा रखी हैं, जिस पर जिले के कलेक्टर संजय कुमार ने एक चेतावनी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो में भूमाफियाओं को हिदायत देते हुए कलेक्टर ने कहा कि आप कहीं से भी हों, चाहे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली या किसी भी राज्य से हों, इस तरह के काम को बंद कर दीजिए, नहीं तो इस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। सूचना मुझे मिली थी गोपनीय। सीहोर में वन्य प्राणी संरक्षण कर्मचारी संघ ने जिला वन मंडल अधिकारी के कार्यालय का घेराव किया। कर्मचारियों ने वर्दी की गुणवत्ता में सुधार की मांग की। साथ ही जिला कार्यालय में पदस्थ एक अधिकारी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पूर्व में दी गई है तो वो भी मतलब घटिया क्वालिटी की दी गई है, जिससे कर्मचारी कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है। हम मांग करते हैं यदि अगर किसी प्रकार से सामग्री नहीं जा रही है, सब गलतियां करते हैं, वो हो जाती सर 2000 के अंदर सर शासन के अनुसार आपका प्रावधान है सर, उसका आदेश है, उसके और खबरधार से जहां कपास खेतों के बीज छिपाकर गांजे की खेती की जा रही थी। पुलिस के मुताबिक तस्कर ने बड़ी मात्रा में गांजे के पौधों को उगाया हुआ था। लगभग 140 गांजे के पौधे यहां पर लगाए हुए थे, जिसकी कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और साथ ही आरोपी को आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अब कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सतना की नादन पुलिस ने उड़ीसा से रीवा की ओर लाई जा रही गांजे की खेप को पकड़ा। पुलिस ने रीवा के कुख्यात गांजा तस्कर सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया और जब्त गांजे की कीमत 4 लाख रुपए है। तस्कर गांजे को कार में छिपा कर ले जा रहे थे। और खरगोन में आबकारी विभाग ने अवैध शराब बनाने के ठिकानों पर बड़ी दबिश दी। आबकारी विभाग ने 2,70,000 रुपए का 2,600 किलोग्राम महुआ लहन को नष्ट किया और आबकारी टीम ने मौके से 70 लीटर हाथ भट्टी शराब भी जब्त की। टीम ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। सहायक आयुक्त के निर्देश पर टीम ने खरगोन के गांव जमोठी, पीपरी और पनवाड़ा में अवैध शराब के तालाब पर कार्रवाई की। बुरहानपुर में जिला अस्पताल में गर्भवती की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टर पर देरी और लापरवाही, रिश्वतखोरी का आरोप लगाया। गर्भवती को समय पर इलाज नहीं मिलने से उसने दम तोड़ दिया। धार में 3 लोगों की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बता दें कि घाटा बिल्लौद में कचरा संग्रहण केंद्र में 3 लोगों का शव मिट्टी में दबा मिला। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस के मुताबिक तीनों एक ही परिवार से थे। संभवतः बीते दिन चंबल नदी में बाढ़ आने से ये भी इसकी चपेट में आ गए होंगे और पुलिस अब मामले की जांच कर रही है।
ग्वालियर में 17 साल के एक नाबालिग छात्र के साथ दुष्कृत्य का मामला सामने आया। मामला हजीरा थाना क्षेत्र का है, जहां 17 साल के नाबालिग छात्र से पड़ोस में रहने वाले अभय सिकरवार ने अप्राकृतिक कृत्य किया और इसके साथ ही उसने मोबाइल में वीडियो भी बनाया। बाद में वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर नाबालिग को ब्लैकमेल करने लगा। श्योपुर के कनापुर गांव में बुजुर्ग महिला के ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया। दरअसल पुलिस ने बुजुर्ग महिला की हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी थी कि महिला अपने घर पर अकेली रहती थी और उसकी कोई संतान नहीं थी, जो कि मृत अवस्था में मिली। उसके कानों से 6 सोने की बालियां गायब थीं। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि महिला की मौत गला दबाने से हुई है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। नीमच में गली सड़ी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लाश 3 अलग अलग हिस्सों में मिली है और लाश के कुछ हिस्सों में तो कीड़े तक पड़ चुके हैं। लाश कई दिन पुरानी बताई जा रही है, जिससे लाश से बेल्ट, जूता, घड़ी, मोजा, कपड़ा और कई आइटम बरामद हुए। ग्रामीणों ने लाश मिलने के बाद सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने अलग अलग जगह से टुकड़ों को इकट्ठा किया और लाश की फॉरेंसिक जांच पोस्टमार्टम के माध्यम से करवाई जा रही है। सनातन धर्म के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने वाले डीएमके नेताओं के पोस्टर्स रतलाम में सड़कों पर लगाए गए। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन और उनके पिता की तस्वीर वाले पोस्टर शहर की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। ये सभी पोस्टर्स न्यू फ्रेंड्स ग्रुप के सदस्यों ने लगाए। और भगवान गणेश से सनातन धर्म के खिलाफ लगातार अशब्द और अमर्यादित टिप्पणी करने वाले डीएमके नेताओं के जो पोस्टर है, विरोध स्वरूप जो है यहाँ पर रतलाम की सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। रतलाम के न्यू फ्रेंड्स ग्रुप जो गणेश उत्सव यहाँ मनाता है, उन्होंने आज रतलाम की सड़कों पर उदयनिधि स्टालिन और उनके पिता के जो पोस्टर है वो यहाँ सड़कों पर चिपकाए हैं। लोग इसके ऊपर से आ जा रहे हैं। मैसेज यही देने की कोशिश की जा रही है कि जो भी सनातन धर्म के खिलाफ इस तरह की भाषा बोलेगा, जो सनातन धर्म के खिलाफ इस तरह की अभद्र टिप्पणियाँ करेगा, उसका विरोध इसी तरह से किया जाएगा। कि एक कड़ा विरोध जताना शुरू कर दिया कि जो लोग इस तरह हर बार सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणियाँ करते हैं, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। ये कहना है रतलाम के नागरिकों का। और इसी के साथ ही यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि दूसरे होर्डिंग्स भी लगे हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि एक ही नारा, हिंदू राष्ट्र बने देश हमारा। तो ये होर्डिंग्स और ये जो बैनर नीचे चिपकाए गए हैं वो अब चर्चा में बने हुए हैं मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में। कैमरामैन नरेंद्र के साथ सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम। खरगोन के दयालपुरा में वेदा नदी की पुलिया उफान पर है। लोग जान जोखिम में डालकर इसे पार कर रहे हैं। तेज बहाव के बावजूद ग्रामीण अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे। और खबरें आगे भी जारी हैं। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक है, जल्द लौटते हैं। Headlines presented by